आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूं आपका 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं एक नज़र सुर्खियों पर। टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा, सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला। यासीन मलिक के अफराद खानदान ने फैसला के खिलाफ किया एहतजाज, श्रीनगर में बंद और तनाव। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तानी अदलिया व भारतीय अदलिया का किया तकाबिल, कहा मलिक में कई अखलाक लंचिंग में हलाक कर दिए गए मगर इंसाफ नहीं मिला। बारामूला कैरेरी इनकाउंटर में 3 अस्करियत पसंद समेत एक पुलिस एहलकार जाँ बहक। आईजी कश्मीर ने कहा मारे गए अस्करियत पसंद 4 माह से वादी में थे मुतरिक। दहशतगर्दी से मुतल्लक मुकदमे में वहीदुर रहमान को मिली जमानत, महबूबा मुफ्ती ने कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। रहबर खेल के मुलाजमीन ने श्रीनगर में किया एहतजाज, मुस्तकिल करने की मांग। नाजरीन, खबरें अब तफसील से। नई दिल्ली की एक अदालत ने बुध के रोज कश्मीरी अलायदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसे कुछ दिन पहले दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले में मुजरिम करार दिया गया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने मलिक को सजाए मौत देने की दरख्वास्त की थी। कबले अजीम मुल्क को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालती जराये के मुताबिक खसूसी जज के सामने समाअत के दौरान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने मलिक को मौत की सजा सुनाए जाने की दलील दी। समाअत जो दोपहर के खाने के वक्फे के लिए रोकी गई थी, शाम 4 बजे दोबारा शुरू हुई। 19 मई को खसूसी जज परवीन सिंह ने मलिक के खिलाफ लगाए गए जुराइम की सजा की मुकद्दर से मुतल्लक दलाइल सुनने के लिए मामला 25 मई के लिए मुकर्रर किया। अदालत ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन के हुकाम को बुध की समाअत से कबल दहशतगर्दी की फंडिंग केस के सिलसिले में उसकी माली सूरत-ए-हाल का जायजा लेने की भी हदायत दी थी। मुलजिम को ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत का सामना था, जबकि जिन मुकदमात में वो मुलविस था उनमें कम से कम सजाए उम्र कैद हो सकती है। काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता समाअत में यासीन ने अपना वकील वापस ले लिया था, जैसा कि उसने पहले जुर्म कबूल किया था। समाअत के दौरान कुछ भी नहीं बचा था। यासीन मलिक पर मुजरमाना साजिश रचने, मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने, दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों और कश्मीर में अमन को खराब करने के इल्जामात आयद किए गए हैं। उन्होंने इस मामले में एतराफ जुर्म कर लिया था। समाअत की आखिरी तारीख पर उसने अदालत को बताया कि वो अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, जिनमें सेक्शन 16 दहशतगर्दी एक्ट, 17 दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए फंड्स इकट्ठा करना, 18 दहशतगर्दाना कार्रवाई की साजिश के 20 UAPA शामिल हैं और दहशतगर्द गिरवा या तंजीम कारकुन होना भी और ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 120A मुजरमाना साजिश और 124 गद्दारी भी शामिल है। इस फैसला के बाद श्रीनगर में यासीन मलिक के अफराद खानदान ने जमकर एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। श्रीनगर में मुकामी अवाम और इनके अफराद खानदान ने एहतजाजी रैली भी निकाली। ज्यादातर खवातीन ने यासीन मलिक के हक में नारे लगाए और फैसले के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया।
यासीन मलिक के फैसला के खिलाफ श्रीनगर बंद बनाया गया। आज जैसे ही फैसला सामने आया, श्रीनगर में तमाम दुकानें बंद कर दी गई, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक निजाम भी कुछ हद तक कम दिखाया गया। यासीन मलिक के खिलाफ पटियाला हाई कोर्ट में फैसला के बाद वादी में तनाव पाया जाता है। निर्मल खन्ना ने यासीन मलिक के फैसला पर मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुलजिम ने पहले ही गुनाह कबूल कर लिया हो तो उसकी सजा में कमी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन्हें भारतीय अदलिया पर पूरा भरोसा है कि वो इंसाफ करेगी। वकील ने अपनी तरीके से जो सही तरीके से प्लीड करना था, उन्होंने ये प्लीड किया है कि जब कोई इंसान गुनाह अपना कबूल कर लेता है तो उसको भाई आप कम से कम सज़ा दे दो। उसने कबूल ही कर लिया है। देखिए जी, मैं एक बार आपको ये बात साफ कह चुकी हूँ, मेरा दुश्मन ज़रूरी नहीं आपका दुश्मन हो, आपका दुश्मन ज़रूरी नहीं मेरा दुश्मन हो। हर एक को अपना अपना रिश्ता निभाना है। हर एक को जो जिसने फ़ायदा लिया हुआ है, ज़मीर में कहीं तो तकलीफ़ होती होगी कि हमने भी फ़ायदा तो उठाया, सज़ा तो ये उठा रहा आज। तो अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये उनका, मुझे इन बातों से कोई लेन देन नहीं है। मुझे हिंदुस्तान की जुडिशरी से पूरी उम्मीद है। जम्मू व कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी अदलिया के तकाबिल को लेकर किए गए अपने रिमार्क्स का दफा किया है। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती का कहना था कि पाकिस्तान में एक शख्स को लंचिंग में हलाक कर दिया गया। इस मामले में 6 अफराद को मौत की सजा सुनाई गई, 12 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस मुल्क में कई अखलाक को लंचिंग में हलाक कर दिया गया है, लेकिन मुलजमीन को सजा तो दूर उल्टा उनकी गलपोशी की गई है, और यही फारक उन्होंने बताया था। बढ़ती जा रही है, लोगों को 2 वक्त का खाना खाना मुश्किल हो गया है। इन्होंने कहा था हम 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालेंगे। 15 लाख तो नहीं डाले, बल्कि गरीब किसानों से अनाज छीन के सस्ते दाम लेके लोगों को 5-5 किलो चावल देके उसी पे ये मुल्क चल रहा है। और इस ऐसे हालात में इनके पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, मुसलमानों को मरवाना, मस्जिदों को पर कब्जा करना और बाकी चीजें करना, इसके बगैर और कुछ नहीं है। मगर मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि एक जमाना अगर आपको हिटलर की तरह आपके पास कोई नुस्खा है तो बता दो, हिम्मत करके बता दो, आप मुसलमानों के साथ क्या करना चाहते हो, एक ही बार बता दो। गया वहाँ उन्होंने 6 आदमियों को फांसी दी और 1 दर्जन लोगों को उम्र कैद की सजा दी। यहाँ कितने इखलाक लिंच हो गए अभी तक 2015 के बाद? तो एक को क्या, बल्कि उनको तो हार पहनाए जाते हैं, उनको तो सजा नहीं दी जाती, उनको गार्लैंड किया जाता है, हार पहनाया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। यही फर्क है उस जुडिशरी और इस जुडिशरी में है। जम्मू कश्मीर यहाँ पहले भी कई लोगों को फांसी दी गई, उम्र कैद हो गई, फांसी हो गई, उससे तो मसले कश्मीर हल नहीं हुआ बल्कि और उलझ गया। तो मैं तो समझती हूँ कि ये जो इनकी मस्कुलर पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके नताइज बरक्स होंगे, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, बल्कि इससे हालात जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं।
मसला सुलझने के बजाय मसला उलझ। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के करैरी इलाके में हुए 3 पाकिस्तानी अस्करियत पसंद और एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया है। जिस इलाका में इनकाउंटर हुआ है वहां पर तलाशी मुहिम बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस की तरफ से आसपास के इलाकों में भी चौकसी जारी है। मोहल्ले के अस्करियत पसंदों के पास से असला और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। दूसरी तरफ कश्मीर के IGP विजय कुमार ने इनकाउंटर के बारे में कहा कि पुलिस की तरफ से चौकसी बरती गई थी। कैरी के इलाके में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनकाउंटर में जैश मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी अस्करियत पसंद मारे गए हैं। उनका यह भी कहना था कि हमारा पुलिस मुलजम इनकाउंटर में शहीद हुआ है। यह अस्करियत पसंद गुज़श्ता 3-4 माह से इस इलाके में काफी मुतरिक थे। वॉल्यूम कर लूँ एक मिनट बारामूला में करैरी इलाके में हुए इनकाउंटर के दौरान शहीद हुए पुलिस मुलाजिम को महकमा की तरफ से खिराज पेश किया गया। श्रीनगर में मुनक्कदा तकरीब में IGP कश्मीर विजय कुमार के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विजय कुमार ने बताया कि अमरनाथ यात्रा के लिए गैर मामूली बंदोबस्त किया जाएगा। अब हौसला ही है, अब हौसला ही है। हौसला ही है, अब हौसला ही है। पहले इसको घुमाया ऐसे बहादुर होनहार जवान थे। इस एरिया में जो एक चांसू इंकाउंटर हुआ है जिसमें पाकिस्तानी 3 जैश मोहम्मद के टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं, उसके साथ हमारे साथी भी शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख है, लेकिन इस टाइप के इनकाउंटर्स में हम लोगों को कोलेटरल डैमेज बर्दाश्त करना पड़ता है। ये पाकिस्तानी टेररिस्ट जो काफ़ी अरसों से यहाँ पे एक्टिव था, ये यहाँ से जाके श्रीनगर में कोई बड़ी वारदात करने का अंजाम देने वाले थे। बारामूला पुलिस और आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको न्यूट्रलाइज करके एक बड़ा सा हादसा होने से रोक लिया है। क्योंकि सर अमरनाथ यात्रा आने वाले किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम उठाए गए हैं पुलिस की जानब से? अमरनाथ यात्रा के लिए हम लोग पिछले 1 महीना से काफ़ी सिक्योरिटी इवेंट कर रहे हैं, काफ़ी मीटिंग्स भी है, व्हाट्सएप पे हम लोग 3 टायर
सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। ड्रोन सर्वेलेंस रखेंगे, CCTV कैमरा रखेंगे, RFID लगाएंगे और इंसिडेंट फ्री यात्रा करवाएंगे। सर एक किस आउटफिट से बिलोंग थे? जस्ट महत्व मैंने बोल चुका हूँ। थैंक यू सर। अपनी पार्टी के कारपोरेटर मोहम्मद यूसुफ पालपुरी ने श्रीनगर में पार्टी दफ्तर में कहा कि बाज़ ज़राया अबलाग में मेरे इस्तीफा के हवाले से चलने वाली खबरें सरासर बेबुनियाद और जाली हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मीडिया के हल्का अहबाब और अवाम और नास से दरख्वास्त है कि वो ऐसी अफवाहें पर यकीन न करें। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने इसलिए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये मिस्चीवियस एलिमेंट्स है, फेक है, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं था। मैं सोया हुआ था, रात के 12 बजे हुआ ये, मैं तो 10 बजे ही सोता हूँ। ये शायद अनाजिर लोग जो है मेरे खिलाफ जो है साजिश रची हुई है। मैं बिल्कुल अपनी पार्टी का जांबाज सिपाही हूँ और अल्ताफ बुखारी साहब के शाना बशाना काम करूँगा इंशाल्लाह ताला। किया भी है और भी आगे करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे लोग हैं वो बिल्कुल अपनी पार्टी के साथ है और अल्ताफ बुखारी के साथ है। और SMC में मैं मेयर साहब जुनैद अजीम मुत्तू के साथ हूँ। तो ये मैं देख रहा था, मैंने एक एप्लीकेशन लिखी हुई है, मैं FIR दूंगा उस बंदे को जिसने ये सर्कुलेट किया है न्यूज़ मेरी इजाज़त के बगैर। मैं इसमें हम पूरी तरह से ये कोशिश करेंगे कि हम देखेंगे किसने ये साजिश किस बंदे की वजह से ये हुआ है सर्कुलेट ये न्यूज़। आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा, फिर आपको जो खुश होएगा आप फिर बताएंगे। मुझे बड़ी जलन होती है, इनको फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे नहीं जा पाते हैं, लोगों से नहीं मिलते, लोगों के काम नहीं कर पाते हैं। अब ये सोचते हैं कि हम अपनी पार्टी को और अशरफ पालपुरी को किस तरह कमजोर करेंगे। अपनी बात करूंगा, मैं अपनी पार्टी का जांबाज सिपाही हूँ और जहां तक मेरी सांस चलेगी मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ और SMC में मेयर साहब के साथ हूँ। और ये जो शरायत जो मिस्चीव एलिमेंट जो इन्होंने फेक ये किया है मेरे बारे में, जो लोगों को गलत इन्होंने डाला है, ये बिल्कुल भी मैं सख्त ही अल्फाज से मजम्मत करता हूँ। इस बात ना होता फिर मैंने सीधे अपने फेसबुक अकाउंट पे सीधे मैं लिखता मैसेज। मुझे पता ही नहीं था, मैं रात को सोया था 12 बजे, सुबह मैं देखता हूँ कि मेरा रेजिग्नेशन मुझे पता ही नहीं है। पैदा ही नहीं होगा कि उसके खिलाफ करेगा। देखिए उससे पहले भी उसके 2 बार हुआ था नो कॉन्फिडेंस, फिर से वो कुर्सी पे चढ़ा। तो ये कोई बात ही नहीं है। ये 56 कारपोरेटर एक साइड करना कोई आसान है। PDP के सीनियर लीडर वहीदुर रहमान पारा को जम्मू व कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक एक मुकदमे में 18 माह बाद जमानत दे दी है, जिसमें कहा गया है कि इस्तेहाना के जरिए जमा किए गए शवाहिद नाकाफी हैं। जमानत के शराइत में 1 लाख रुपए के अलावा दीगर शराइत जिनमें उसका पासपोर्ट सरेंडर करना भी शामिल है। अपने 15 सफ़ात के हुक्म में बेंच ने इनसे कहा कि वो खुद को तफ्तीशी अफसर के सामने पेश करे और जब भी जरूरी हो जम्मू व कश्मीर के जेर इंतजाम इलाका को ट्रायल कोर्ट की पेशगी इजाजत के बगैर न छोड़े। पारा को पहली बार 25 नवंबर 2020 को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया था और 9 जनवरी 2021 को इसकी जमानत हुई थी। ताहम वो जम्मू की जेल से कभी रहा नहीं हुए थे और जम्मू के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कश्मीर विंग ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पारा के वकील शार्क रियाज ने फैसला का खैर मकदम किया है। सर वहीद पारा के बारे में जो न्यूज़ सामने आई है तो इस बारे में कैसे? वहीदुर रहमान पारा की रिहाई जो है, जो आप हाई कोर्ट ने आज एक डिसीजन दिया है, हम वेलकम करते हैं डिसीजन को। वहीदुर रहमान पारा जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, यूथ आइकन है। जम्मू कश्मीर में यूथ को एम्पावर करने में बहुत बड़ा रोल रहा है और उम्मीद करते हैं कि उनकी रिहाई जो है वो आगे भी कंट्रीब्यूट करेगी यूथ के लिए। हमने एक डेमोक्रेटिक पाथ पे काम किया, लीगली और डेमोक्रेटिक तरीके से हमने अपनी जंग लड़ी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शारिक रियाज साहब जो यंग एडवोकेट हैं उनका भी, जिन्होंने इस जदोजहद में हमारा साथ दिया। तो ये हम सब के लिए खुशी का मौका है और उम्मीद करते हैं कि और भी जो सियासी कैदी हैं तो कोर्ट उनमें भी अच्छे इंसाफ करके जल्दी दे सकें। नाजरीन, छोटी सी ब्रेक के बाद फिर आपसे रूबरू होंगे।